प्रभास में सूर्यदेव, सिद्धेश्वर लिंग तथा सिद्ध लिंग की महिमा। महादेव जी कहते हैं, देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सूर्यपुत्री कौरवेश्वरी नदी तक जो क्षेत्र है, उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा गृह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसलिए इस कल्प में प्रभास नाम से विख्यात हुआ है। जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां अर्क रूप सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन किया, सभी दान दे दिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उसी सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी ही दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सत्य युग में उसका नाम जयगीप वेश्यर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण एवं नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह तथा शाल कटंकट नामक राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध हो पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां तथा ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं। पूर्व कल्प में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगी पव्य उसका पूजन करने लगे। वे अपने सब अंगों में भस्म लगाते और भस्म पर ही सोते थे। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद तथा नृत्य और गीतों के द्वारा महोदय शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर जैगी शव्य मुनि के समीप आए और बोले, महामते, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे कहो। जैगी शव्य ने त्रिनेत्रधारी शिव को अपने सामने उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में तथा गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे तथा मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब उन महादेव जी ने कहा, तुम अजर, अमर, सब शोकों से रहित महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली तथा योग के ऐश्वर्य से युक्त होगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगी शव्य गुहा का आश्रय लेगा, वह 7 रात में योग युक्त हो संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी। दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा और 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान दे भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय बालखिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगी शव्य गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके प्रमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह जैगी शवेश्वर लिंग सिद्धेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है, उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवेश्वरी सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है, जो कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला है। चैत्र मास की शुक्ल पक्षीया त्रयोदशी को जो भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अर्कस्थल का महात्म्य, आदित्य की महिमा, दंत धावन की विधि तथा सूर्य देव की आराधना पूजा का विधान। महादेव जी कहते हैं, देवी, कृत स्मर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सब का सब सुवर्णमय है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता है, वहीं भंगेश्वर विराजमान है तथा वहीं नागस्थान भी है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है।
वहां एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्रीमुख द्वार है। प्रिय, मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहां मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां अर्कस्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करे। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात हैं। भगवान आदित्य सब देवताओं के आदि कहे गए हैं। वे आदि करता हैं, इसलिए आदित्य कहलाते हैं। सूर्य के बिना न तो दिन होता है, न रात्रि होती है, न तर्पण होता है, न धर्मानुष्ठान होता है, और न संपूर्ण चराचर जगत की सत्ता ही रह सकती है। आदित्य ही सदा सबकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। इस कारण ये त्रयीमय हैं। तीनों लोग इनके स्वरूप हैं। अब मैं मंत्रों द्वारा महात्मा भास्कर के पूजन का विधान बताता हूं। पहले मुख की शुद्धि करके विशेष रूप से स्नान करे, फिर वस्त्र शुद्धि के पश्चात संध्योपासना द्वारा मन की शुद्धि करे। उसके बाद श्री सूर्य देव की मूर्ति अथवा किरण का स्पर्श करे। मुख की शुद्धि दातुन से होती है, इसलिए पहले उसी की विधि कहता हूं। महुआ की दातुन से पुत्र लाभ होता है। मदार के दातुन से नेत्रों को सुख मिलता है। बेर की दातुन से प्रवचन की शक्ति प्राप्त होती है। बृहति की दातुन करने से मनुष्य दुष्टों पर विजय पाता है। बेल और खैर की दातुन से निश्चय ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कदम्ब से रोगों का नाश होता है। अति मुक्तक, जो कि कुंदन का एक भेद है, उससे धन का लाभ होता है। आटरूषक की दातुन से सर्वत्र गौरव की प्राप्ति होती है। जाति अर्थात चमेली की दातुन से जाति में प्रधानता होती है। पीपल यश देता है। शिरीष की दातुन का सेवन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। चीरी हुई दातुन नहीं करनी चाहिए। जिसमें कीड़े लगे हों, जो आधी सूखी या टेढ़ी हो तथा जिसमें छिलका न हो, ऐसी दातुन कभी न करें। एक बित्ते की दातुन काम में लेनी चाहिए। इससे बड़ी या छोटी हो तो त्याग दें। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके मौन भाव से सुख पूर्वक बैठ जाए और मनोवांछित कामना मन में रखकर निम्नांकित मंत्र से दातुन को अभिमंत्रित करे। वरदम त्वाभिजानामि कामम यच्छ वनस्पते, सिद्धिम प्रयच्छ मे नित्यम दंत काष्ठ नमोस्तुते। वनस्पते, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वर देने वाले हो। मेरा मनोरथ पूर्ण करो, मुझे प्रतिदिन सिद्धि प्रदान करो। दंत काष्ठ, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार 3 बार जप करके दातुन करे। इसके बाद उस दातुन को धोकर किसी पवित्र स्थान में फेंक दे। पार्वती, बिना चीरी हुई दातुन से जीभ को न साफ करे। यदि उससे जीभ साफ करनी हो तो उसे चीर कर अलग अलग कर लेना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे बासी हो जाने के कारण मुख अशुद्ध रहता है, अतः उसकी शुद्धि के लिए सूखी या गीली दातुन अवश्य करें। जिस दिन दातुन का निषेध हो उस दिन 16 कुल्ला कर ले, अथवा उन वृक्षों के पत्तों या सुगंधित मंजन आदि के द्वारा मुख की शुद्धि करनी चाहिए। तदनंतर शास्त्रोक्त विधि से स्नान करके स्नानांग तर्पण एवं संध्या वंदन करे। उसके बाद विद्वान पुरुष सूर्य देव को जल की अंजलि दे और पूर्वाभिमुख होकर त्र्यक्षर मंत्र का जप करे। इस प्रकार पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर तांबे के पात्र में कनेर के फूल रखे, फिर उसमें तिल, चावल, कुशा, गंधयुक्त जल, लाल चंदन तथा धूप डाले। इस प्रकार अर्ध तैयार करके उस पात्र को अपने मस्तक पर रखे और धरती पर दोनों घुटने टेक कर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। जो इस प्रकार अर्घ निवेदन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दीक्षा और मंत्र से रहित पुरुष भी यदि भक्ति पूर्वक 1 वर्ष तक इस प्रकार अर्घ दे तो उसके फल को अवश्य प्राप्त करता है। इस जन्म में वह स्त्री सहित सुख का भागी होता है और अंत में भगवान सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। आप्यायस्व, इस मंत्र से चंद्रमा की पूजा करें। अग्निमूर्धा, इस मंत्र से मंगल की। उद्धध्यस्व इत्यादि मंत्र से बुध की अर्चना करें। बृहस्पते, इस मंत्र से बृहस्पति की। शुक्र इत्यादि मंत्र से शुक्र की। शन्नो देवी, इस मंत्र से शनैश्चर की। कया निश्चित्र इत्यादि मंत्र से राहु की तथा केतुम कृणवन्न केतवे इत्यादि मंत्र से केतु की पूजा करें। मंडल से बाहर पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण में यम का, पश्चिम में वरुण का, उत्तर में कुबेर का, ईशान कोण में शिव का,
आग्नेय कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में विरूपाक्ष का तथा वायव्य कोण में वायुदेव का पूजन करे। तमुष्टवाम इत्यादि मंत्र से इंद्र की, उदीर तामवर इत्यादि मंत्र से यम की, तत्वायामी इस मंत्र से वरुण की, इंद्रा सोमावत इत्यादि मंत्र से कुबेर की, अग्निमीळे पुरोहितम इत्यादि मंत्र से अग्नि की, रक्षोहणम वाजिन इत्यादि मंत्र से विरूपाक्ष की तथा वायवायाहि इत्यादि मंत्र से वायुदेव की पूजा करे। देवी, इन सब देवताओं का क्रमशः पूजन करना चाहिए। मंडल के मध्य भाग में वेदी के ऊपर विराजमान सूर्य देव का ध्यान करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके शरीर का रंग लाल है, वे महातेजस्वी हैं, श्वेत कमल के ऊपर बैठे हैं, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। उनके 2 भुजाएं और 1 मुख है। उन्होंने अपने हाथ में सुंदर कमल धारण कर रखा है। उनका मंडल गोल है, वे तेज के केंद्र हैं तथा उन्होंने लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा है। यही भगवान आदित्य का सर्वलोक पूजित रूप है। भगवान सूर्य की प्रतिमा का इस प्रकार पूजन करें। ईशे त्वा इत्यादि मंत्र से उनके मस्तक की पूजा करे। अग्निमीळे इस मंत्र के द्वारा उनके दाहिने हाथ का पूजन करे। अग्न आयाहि इस मंत्र से सूर्य देव के दोनों चरणों की पूजा करे। आजिघ्र इत्यादि मंत्र से पुष्पमाला पहनाए तथा योगे योग इस मंत्र से पुष्पांजलि छोड़े। इस तरह सामान्य पूजा करके उनकी विशेष पूजा प्रारंभ करें। समुद्रागच्छ अथवा इमम में गंगे इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य को स्नान करावे। समुद्र जा इस मंत्र से विधिपूर्वक सूर्य देव के अंगों का प्रक्षालन करें। शिनी वाली इस मंत्र द्वारा शंख के जल से स्नान करावे। यज्ञम यज्ञ इस मंत्र से आंवला आदि के द्वारा उपटन लगावे। आप्यायस्व इस मंत्र को पढ़कर दूध से स्नान करावे। दधिक्रावण इस मंत्र द्वारा दही से नहलावे। समुद्रज्या अथवा इमम में गंगे यमुने इस मंत्र से औषधियों द्वारा स्नान करावे। फिर द्विपदाभि मंत्रों द्वारा सूर्य देव का उद्वर्तन करके मनस्तोके इत्यादि मंत्रों से 1 बार स्नान करावे। उसके बाद विष्णुरराटमसी इस मंत्र से गंध युक्त जल द्वारा स्नान करावे। तत्पश्चात सौवर्ण मंत्र से पाद्य निवेदन करे। इदम विष्णु विचक्रमे इस मंत्र से अर्ध दे। वेदोसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत पहनावे। बृहस्पते इस मंत्र से वस्त्र दे। येनम श्रीवम प्रकुर्वाण इस मंत्र से फूल की माला धारण करावे। धूरसी इस मंत्र से गुग्गुल सहित धूप दे। समिद्धोंजन इत्यादि मंत्र से अंजन दे। युंजान इत्यादि मंत्र से सूर्य देव को गोरोचन का तिलक लगावे। तत्पश्चात दीर्घायुत्वाय इत्यादि मंत्र से आरती करे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि मंत्र से सूर्य देव के मस्तक पर पूजा करे। नमः शंभवाय इत्यादि मंत्र से भगवान सूर्य के नेत्रों का स्पर्श करे। विश्व तश्चक्षुः इस मंत्र को पढ़कर सूर्य देव के समस्त विग्रह का स्पर्श करे। तदनंतर श्रीश्चते लक्ष्मीश्च इत्यादि मंत्र से सूर्य प्रतिमा के सब अंगों में पूजन करे। इस प्रकार तीनों समय आदर पूर्वक भगवान सूर्य का पूजन करे। उनकी पूजा समस्त कामनाओं तथा फलों को देने वाली है। सूर्य की पूजा के लिए सब प्रकार के विलेपनों में रोली और लाल चंदन उत्तम है। फूलों में कनेर के फूल श्रेष्ठ माने गए हैं। कुमकुम, चमेली, कमल तथा अगुरु से बढ़कर सूर्य देव को तृप्त करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो इन सभी वस्तुओं से भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसका संसार में कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं होता। इस विधि से सूर्य देव का पूजन करके परिक्रमा करे और अर्क स्थल को मस्तक से प्रणाम करके सूर्य के सम्मुख सुख पूर्वक स्थित होकर उनका दर्शन करे। ऐसा करने वाला पुरुष कोटि यात्रा का फल पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, अग्नि और कुबेर आदि सब देवता भगवान सूर्य के आश्रित रहकर द्युलोक में आनंदित होते हैं। इसलिए मैं सूर्य के समान दूसरे किसी देवता को नहीं देखता। महादेवी, सूर्य की स्तुति करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तमुष्ट्वाम यह ऋग्वेदीय मंत्र पहली परिक्रमा के लिए बताया गया है। एतोन्विंद्रस्त्वाम इस मंत्र से दूसरी परिक्रमा कही गई है। इंद्र शुद्धो न आगहि इस मंत्र से तीसरी परिक्रमा करनी चाहिए। इंद्रम शुद्धोमि नो रविम इत्यादि मंत्र से चौथी परिक्रमा बताई गई है। अस्य वामस्य
इत्यादि मंत्र से 5वीं परिक्रमा करनी चाहिए। त्रिभिष्टम देव इस मंत्र से 6ठी परिक्रमा का विधान है तथा सामगान करने वाले मनीषी पुरुषों ने जो 10 प्रकार के सामगान किए हैं उनके द्वारा 7वीं परिक्रमा करनी चाहिए। हिंकार, प्रणव, उद्गीत, प्रस्ताव, प्रहर, आरण्यक और निधन ये 7 प्रकार के साम कहे गए हैं। हिंकार और प्रणव न रहने पर 5 प्रकार का साम बताया गया है। पूर्वोक्त 7 प्रकार के साम के अतिरिक्त साध्य नामक 8वां साम है। 9वां वामदेव साम है और 10वां ज्येष्ठ साम कहा गया है, जो ब्रह्मा जी को परम प्रिय एवं उत्तम प्रतीत होता है। इन सब सामों का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल होता है वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल न चढ़ावे। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्य देव को राहु कैसे ग्रस लेता है? महादेव जी ने कहा, देवी मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूँ, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्यदेव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्यदेव को ग्रस नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा सांब ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी एवं शठ मनुष्य से न कहे। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का सुवर्णमय कमल, दिगंगनाओं का दैदीप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सब लोगों की रक्षा करे।